किस देश में? मालूम नहीं। अब्राहम को भी मालूम नहीं था, हाँ या ना? अब्राहम को भी मालूम नहीं था। यहोवा ने कहा कि अपने देश, अपने पिता के कुटुंबी, यानी अपने घराने को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, रिश्तेदारी को छोड़कर उस देश में चला जा। किस देश में? आप बोले मालूम नहीं। अब्राहम को भी मालूम नहीं था कि मुझे कनान में बसना है, ये हारान से निकल के और देश में जाना है। उसे कुछ पता नहीं था, फिर भी उसने क्या किया? चल पड़ा। पर आज आपको क्या है? अब आपको क्या लगता है ये वचन किससे कहा गया? बोलो, ये वचन किससे कहा गया? किसके विषय में कहा गया? आप लोग के पास बाइबल है, सब कुछ है, हथियारे हैं, ये बातें किससे कहा गया? ऊंची आवाज में, अब्राहम से। कब कहा गया था? उस टाइम के अभी? उस टाइम। और अभी कौन यहां पे उपस्थित है? तो अब्राहम कहां है फिर? हालेलुया। उसने कहा, क्या कहा? कि अपने देश को छोड़, अपने पिता के कुटुंबी को छोड़ और उस देश को चला जा। हालेलुया। आज आपके पास व्यवस्था रहने के बावजूद भी आप जानते हैं कि मैं जब छोड़ूंगा, मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। मैं एक आयत पढ़ूंगा, इसके बाद हम बातें करेंगे। हम मार्कुस के ही 10 उसका देखेंगे, 28 से लेकर 31 वचन। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए या घर या भाई या बहन या माता पिता या बाल बच्चे या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा ना पाए। घर और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर सताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हालेलुया। अब यहां प्रेरित पतरस कहता है कि हे प्रभु, हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं। क्या कहा? छोड़कर हम तेरे पीछे चल पड़े हैं, अब हमारा क्या? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहन, माता पिता या बाल बच्चों, खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा ना पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये क्या था? पतरस की बुलाहट था। ये क्या था? अब्राहम की बुलाहट था। क्योंकि उस टाइम पर वो लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, फिर भी उन्होंने यहोवा के एक कहने के अनुसार उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने कुटुंबी छोड़कर यहोवा के पीछे चलने लग गए। हालेलुया। पर आप जानते हैं कि यदि मैं ये चीज छोड़ूंगा तो मुझे इस चीज को छोड़ने के बजाय मुझे दूसरा चीज परमेश्वर मुझे देगा। आप बहुत से बातों को देखे होंगे बाइबल में। अब वहां पर पतरस प्रेरित कहता है कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, पर एक टाइम आया जब आप लोग मत्ती उसका 17 का 27 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे टेक्स्ट के बारे में लिखा गया था। यानी कि ऐसा होता यदि हम सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, और क्या हम सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं तो क्या प्रभु की जो हमारी जरूरतें हैं क्या उसे मालूम नहीं है? मालूम है, वो सब जानता है। एक टाइम आया कि यीशु मसीह के बारे में लोग बुड़बुड़ाने लगे। पतरस से कहा, क्या तू और तेरा जो गुरु है क्या वो टैक्स नहीं भरते हैं? पतरस ने बगैर सोचे समझे कहा कि नहीं भरते हैं, मैं भी भरता हूं, मेरा गुरु भी भरता है। और जब पतरस आगे गया तो यीशु मसीह के पास गया तो ये पतरस सोच रहा था, मन में विचार कर रहा था, क्या मैं जो बोला हूं क्या सही बोला हूं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, तू मन में क्यों सोचता है? कहता, तू जा, नदी में जा, बंसी लगा और एक मछली मिले उसके मुंह को खोलना, एक सिक्का निकालना और जा मेरे और अपने लिए टैक्स पे कर देना। अब वचन क्या कहता है? जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हैं तो जो हमारा काम होता है, जो हमारा बोझ होता है, तो यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है।
हालेलुया। पर जब हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा बोझ हमारे ऊपर रहता है, हमारे कंधों पर रहता है। आज यदि लोगों के जीवन में देखा जाए जो बोझ हैं, यदि कोई किसी उसका हेल्प कर देता है, मदद कर देता है, तो उसे कितनी आराम मिलता है, उसे कितनी शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए, उसे कितना हल्का महसूस होता है। पर जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हैं, हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं, अपने बुलाहट के अनुसार चलने लग जाते हैं, तो जो हमारा बोझ रहता है, जो हमारा प्रॉब्लम रहता है, वो यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। जब पतरस यीशु मसीह के पीछे हो लिया, जब उसने देखा यीशु मसीह को, तो अपने जाल को तुरंत छोड़कर यीशु मसीह के पीछे दौड़ा। है ना? अपने जाल को तुरंत छोड़कर यीशु मसीह के पीछे दौड़ा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह क्या अपनी महिमा कराना चाहता है? क्या यीशु मसीह अपने सुसमाचारों को सुना हमसे करवाना चाहता है? क्या उसे हमारी ध्यान नहीं है? वो हमारी जरूरतों के विषय नहीं जानता है? वो जानता है। हालेलुया। अब अब्राहम के देखो, अब्राहम से इतनी बड़ी वादा किया परमेश्वर ने, और अब्राहम ने क्या किया? बगैर सोचे समझे रिस्क लिया, विश्वास किया और उसके पीछे चल पड़ा। उसे मालूम भी नहीं था कि वो कहां जा रहा है, किधर को जा रहा है, कुछ पता नहीं। फिर भी वो यहोवा के अनुसार वो चलने लगा। हालेलुया। हम मार्कुस रचित सुसमाचार फिर से लौटेंगे 10 उसका 46। कहता वो यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वचन कहता है कि वो अपने कपड़ों को स्प्रंग यूप एंड कम टू जीसस, यानी अपने कपड़ों को फेंका और यीशु मसीह की ओर वो दौड़ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। वो अंधा व्यक्ति क्या कहा? वो अपने कपड़े को उतार कर फेंका। वो कैसा किया होगा मालूम है? मान लो कि 2 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, मैं एक उदाहरण देता हूं। खड़े हो जाएंगे, कोई इज्जत नहीं, आप लोग बहुत शर्माते हो। मान लो कि थोड़ी देर के लिए क्या है, ये अंधे व्यक्ति है, ठीक है, और मान लो उधर से यीशु मसीह जा रहा है ना, और ये कह रहा है कि हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। कुछ लोगों ने इसे डांटा होगा, चुप रहे, पर इसने और जोर से चिल्लाया होगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु वहां पर खड़ा हुआ, रुका, स्टॉप हुआ, खड़ा हुआ और कहा कि उसे बुलाओ। अब उसने कहा कि बुलाओ। अब पब्लिक क्या करे? जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो डांट रहे थे, वही कह रहे हैं कि यीशु तुझे बुलाता है। तो इसने क्या किया होगा? मान लो कि मैं एक अंधा व्यक्ति, अब यीशु मुझे बुला रहा है, तो अब बुला रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो वस्त्र था, कपड़ा था, तो उसने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा और ऐसा फेंक दिया होगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया कि अपने कपड़े को उतारा और फेंक कर और यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। उसने कहा कि तेरी तो कपड़े को फेंक दिया। अब सोचो, अब वो रिस्क के साथ गया, यानी उसने रिस्क लिया। उसे मालूम भी नहीं था कि अब मैं जो जा रहा हूं, यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, क्या यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, कि वाकई भी मुझे चंगाई दे देगा, वाकई मुझे छुटकारा दे देगा। पर उसने रिस्क लिया, उसने रिस्क लिया कि उसने कहा होगा अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने वस्त्र को, ऊपर वाला जो कपड़े थे, उसे उतार कर फेंका और यीशु मसीह के पास दौड़कर चला गया। हालेलुया। आज लोग बरकत को चाहते हैं, आशीष को लेना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं,
पर उनके साथ क्या रहते हैं, उनके जो ऊपरी वाला भाग जो कपड़ा होता है, जो संसारिक अभिलाषाएं होता है, जो संसारिक चिंताएं होता है, वो लोग आज उतार के यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। लोग प्रभु से आशीष लेना चाहते हैं, पर वो रिक्स लेना नहीं चाहते हैं, वो ताना सुनना नहीं चाहते हैं, वो बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास लोग आते हैं तो डाउट करते हैं, शक करते हैं, क्या जो मैं कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं, क्या वाकई में यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा, क्या वाकई में यीशु मसीह मुझे आजाद करेगा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो यदि मैं ऊपरी कपड़े को फेंक दूं, मैं उन लोगों को हटा दूं, वो लोग जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे मेरे जीवन में काम करे या फिर ना करे। यदि ना करेगा तो मैं फंस गया। पर उस अंधे व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा, तब यीशु ने ठहर कर उससे बुलाओ, कहता उसे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यानी शीघ्र, यानी उसने जल्दी किया, कोई भी सोचा समझा नहीं, कोई लेट लपाट नहीं किया, उसने वस्त्र को उतारा और फेंक कर यीशु मसीह की ओर दौड़ गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है, फिर भी आप शीघ्र के जगह में, जल्दबाजी की जगह में आप लेट लगाते हैं। आप सोचते हैं, समझते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं, क्या जिस रास्ते में मैं चल पड़ा हूं, मैं जा रहा हूं, क्या मैं सही रास्तों पे जा रहा हूं। हालेलुया। आपके ऊपर वाले जो कपड़े हैं, जो आपको प्रभु में जाने से रोकता है, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार यही कहते होंगे, पर आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर यीशु मसीह क्या कहा कि जो कोई मेरे लिए होता है, जो कोई मेरे लिए छोड़ता है, उसने क्या कहा, पतरस ने उससे कहा, कहने लगा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता पिता या बाल बच्चों या खेत को छोड़ दिया हो और अब इस समय वो 100 गुणा ना पाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे, और कहता जो कोई मेरे लिए कुछ चीजों को खोता है वो उसे पाएगा, जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा, कहता वो पाएगा उसे, और जो कोई अपना प्राण मेरे लिए बचाना चाहता है उसे वो गवा देगा। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह के लिए सारी चीजों पर दांव पर लगा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह को हमारा ध्यान नहीं है, उसे हमारा फिक्र नहीं है? उसे हमारा फिक्र है। वो हमारे बाप से भी ज्यादा हमारा फिक्र करता है, हमारे दोस्त से भी ज्यादा वो हमारा फिक्र करता है। यीशु मसीह जानता है कि अब इसका भरोसा, अब इसका आशा मुझ पर है, जो कुछ भी हूं तो मैं इसी का हूं। हालेलुया। इसके अलावा, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु से बड़े छुटकारे को लेना चाहते हैं, पर आप डरते हैं। आप कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं अपने ऊपर वाली भाग कपड़े को फेंकूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उसने कहा जो तुम्हें सुसमाचार के लिए रोकता है, जो तुम्हें प्रभु के पास आने के लिए रोकता है, कैसा उसे उतार के फेंक दो, उसे छोड़ दो। हालेलुया। उसे छोड़ दो, चाहे आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, आपके रिश्तेदार हो, उसे आप छोड़ दो, किनारे कर दो और फेंक के यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। कितनों बात समझ में आ रहा है? पर आपको क्या लगता है, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो फिर आगे को मेरा क्या होगा? अब्राहम का क्या हुआ? क्या हुआ अब्राहम का? हुआ कुछ। उसने कहा कि तू अपने पिता, अपने देश, अपने पिता के कुटुंबी को छोड़कर उस देश में चला जा। उसने छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीषित किया। आप थोड़ी देर के लिए आप निराशा हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप चिंताओं में हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अब्राहम की तरह परदेसी होकर दूसरी जगह रह सकते हैं, पर हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम भी क्या लिया था? रिस्क लिया था। ये अंधे तिमाई का बेटा बरतिमाई, ये भी क्या लिया था? रिस्क लिया था। उसने कहा, अपने कपड़े को उतारा और झट फेंका और दौड़ चला। उसने कहा होगा देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, अब मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं। पर उसने बड़े विश्वास के साथ भी नहीं आया था, आया भी होगा, और पर साथ साथ वो जानता था
कि यदि मैं चंगा ना होऊंगा तो लोग फिर मेरे विषय में क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वही ठट्ठा उड़वाएंगे, मजाक उड़वाएंगे। तो उसने ये सारी चीजों को परवाह ना करते हुए यीशु मसीह के पीछे वो दौड़ा और चला आया। आज खुदावंद कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर हमें क्या लगता है? हमें तो लगता है ये बातें तो अब्राहम से कहा है, ये बातें तो पतरस से कहा है, ये बातें तो पौलुस से कहा है, उसने तो मुझे कहा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। क्यों कहता है वो? उसमें उसका बड़ा फायदा है क्या? वो क्यों कहता कि तुम मेरे पीछे आओ? उसने मत्ती को कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले, उसने सब कुछ छोड़ा, उसके पीछे हो लिया। पतरस जालों को धो रहा था, यीशु मसीह को देखा, पतरस जाल को छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जिस दिन हम उसके पीछे चलना चालू कर देते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आना, चेंजिंग होना चालू होता है। पर हम क्या कहते हैं? कहीं ऐसा ना हो, कहीं मैं उधर जाके फंस ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जाके उधर भी मेरा काम ना हो और इधर भी लोगों से मैं ताना सुनूं, लोगों से मैं बातें सुनूं। पर ऐसा नहीं है। वचन कहता है, वचन कहता है, उसने अपने वस्त्र को उतार कर फेंका और दौड़ चला। और उसने कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी, है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। क्यों हो लिया? कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं उसे समझ आया होगा। पर आज हम उसके पीछे होना नहीं चाहते हैं, आज हम उसके पीछे चलना नहीं चाहते हैं। अब उसके पीछे चलने के लिए आपको वहां नहीं जाना है, आसमान में नहीं चढ़ना है, पर जस्ट उसके वचनों के पीछे आपको चलना है। उसका वचन क्या कहता है, उसके वचनों को आपको फॉलो करना होगा। वो व्यक्ति क्या किया? जब वो चंगाई पा गया तो उसे फॉलो करने लग गया, उसके पीछे चलने लग गया। परमेश्वर सबको बुलाता है, यीशु मसीह सबको कॉलिंग करता है, बुलाता है अपने पास। आप सब बुलाए हुए हो, आप आए नहीं हो, उसके दूतों के द्वारा आप लाए गए हो। पर आप इस बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कुछ खास काम के लिए बुलाया गया हूं। जिस प्रकार पतरस ने खास कामों के लिए बुलाया गया था, उसका मेजर, पतरस जो था प्रभु यीशु मसीह का मेजर चेला था। अब्राहम खास कामों के लिए बुलाया गया, एस्तर खास कामों के लिए बुलाया गया था, रूत खास कामों के लिए बुलाया गया था। सबका बुलाहट अलग अलग है, पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। आप अपने बुलाहट को तभी समझ पाएंगे जब उसके पीछे चलेंगे, वचनों को आप पकड़ कर चलेंगे। आप लोगों की परवाह ना करते हुए आप उसके पीछे हो लेंगे। जिस प्रकार उस अंधे व्यक्ति ने अपने कपड़े को उतारा और फेंक दिया, कोई परवाह नहीं किया। उसने शायद सोच समझ के गया होगा कि जो मैं कपड़ा फेंक रहा हूं, इसे अब मैं दोबारा बिनने न जाऊंगा, चाहे मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं या ना हूं। हालेलुया। पर कुछ लोग क्या होते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, अपने कपड़े को फेंकना नहीं चाहते हैं। जब उन्हें कुछ कहता है छोड़ने के लिए, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब उन्हें बोलते हैं कुछ मना करने के लिए, तो मना नहीं होता उनसे। ये आपके भलाई के लिए, ये आपके सुधार के लिए है। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि जब आप प्रभु के वचनों को फॉलो करेंगे, उसके वचन को पकड़ कर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको हील भी करेगा, छुटकारा भी देगा और उन अपने बुलाहट के अनुसार आपको यूज भी करेगा। समझ रहे हो? मालूम है कि नहीं? पतरस कहता है कि अब हमारा क्या। जब उसने एक धनवान के विषय में कहा, उस एक धनी व्यक्ति ने कहा कि हे गुरु, कहता हे उत्तम गुरु, क्या कहता है? हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू राजाओं को तो जानता है, कहता तू आज्ञाओं को तो जानता है कि हत्या न करना, कहता हाँ जानता हूं। व्यभिचार न करना, कहता जानता हूं। चोरी न करना, कहता जानता हूं। झूठी गवाही न देना, कहता जानता हूं। छल न करना, कहता जानता हूं। अपने पिता अपनी माता का आदर करना, कहता जानता हूं। उसने उससे कहा हे गुरु, इन सब को मैं
लड़कपन से यानी बचपन से मानता आया हूं, कहता वो धनी व्यक्ति कहता है, मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को कहता है दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया, वो बहुत धनी था, पर वो क्या है? कंगाल है। प्रकाशित बकाया में लिखा है कि तुम्हारे पास धन रहने के बावजूद भी तुम कंगाल हो, तुच्छ हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कहता है। तो क्या जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर लोगों की जरूरतों को पूरा कर दे और मेरे पीछे हो ले, तो उसने चेहरे पर उदासी छाया और वो लौट चला गया। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातें से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवानों को प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वो बहुत सी चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? वो आपस में बातें करने लगे, जब एक अच्छे व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, पर हमारा क्या? कहता, हमारा क्या? ना तो हमें आगे के पता है, ना तो पीछे के पता, हमारा क्या? उसने तो अपने वो धनवान व्यक्ति था, इसलिए उसने मना कर दिया आपके पीछे चलने से। पर ना तो हमारे पास कुछ है ना है, और जो था हमने सब कुछ छोड़ा और आपके पीछे हमने चल पड़ा, तो हमारा क्या? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे नाम के लिए जो कोई खोता है, छोड़ा है माता पिता भाई बहन जो भी है, खेत, सारी चीजों को, कहता इस समय मैं कहता हूं वो 100 गुना फलों को पाएगा। हालेलुया। आज जो कुछ यीशु मसीह के लिए आप छोड़ रहे हैं, यदि आपके रिश्तेदार आपको रुकावट बन रहा है यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, तो आप उसे छोड़ दो। वो आपको छोड़े, आप पहले उसे छोड़ दो। वो आपको छोड़े ताकि ये ना कहने लगे कि देखो मैंने इसे छोड़ दिया। आपको ना छोड़ने से पहले आप उसे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए, सदा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, जब तक आप प्रभु में न बढ़ जाओ, मजबूत ना हो जाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। हालेलुया। उसने कहा, जो कुछ तू मेरे नाम के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए, मेरी महिमा के लिए छोड़ेगा, कहता तू उसे पाएगा। यदि आपके रिश्तेदार आपको धमकी देते हैं कि यदि तू यीशु मसीह में गया तो हम तुझे छोड़ देंगे, आपके मोहल्ले वाले आपको धमकाते हैं कि यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम तुझे समाज से अलग कर देंगे, पर यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? कि जो कोई मेरे लिए, मेरे सुसमाचार के लिए उसे छोड़ता है वो उसे पाएगा। जो कोई उसे खोता है उसे वो पाएगा, और जो कोई उसे बचाना चाहता है वो कहता है एक दिन वो गवा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज बहुत से बहनें हैं, जब उनका हस्बैंड कहता है ये यदि तू यीशु मसीह को ग्रहण करेगा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे डिवोर्स दे दूंगा, और आने वाले टाइम में वही बहन अपने हस्बैंड को गवा बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वो थोड़ी देर के लिए आपको अकेला महसूस होगा, वो थोड़ी देर के लिए अब्राहम की तरह आपको एक परदेसी रहकर रहना पड़ेगा, पर एक टाइम आएगा कि सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा परमेश्वर सब कुछ यानी सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उसने अब्राहम से कहा कि तू आशीष का मूल होगा, कहता तेरे अंदर से एक सोता निकलेगा, तेरे अंदर से वो एक झरनी निकलेगा कि तू सारे लोगों की प्यास को बुझाएगा। हालेलुया। पर आपको लगता है कोई धमका दिया कि यदि तू यीशु को ग्रहण किया तो हम तुझे समाज से अलग कर देंगे, यदि तू यीशु मसीह का नाम लिया तो तुझे हम अपने परिवार से अलग कर देंगे, हम तेरे घर में ना आएंगे, ना तुझे हम बुलाएंगे। लोग भयभीत हो जाते हैं, अरे वो कुछ नहीं, वो ऐसे बात आ गई, यदि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं तो समाज मुझे अपने समाज से बाहर कर देगा, तो मेरा क्या होगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आप उस अंधे भिखारी को देखो जो तिमाई का बेटा बरतिमाई था, आप उससे उन बातों को सीख सकते हैं। वो तो
आंखों से तो अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उसने बगैर परवाह करते हुए अपने कपड़े को फेंका और यीशु मसीह के पास चला गया। आप उससे सीख सकते हो। आप तो देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, चलते हो, फिरते हो। यदि थोड़ी देर के लिए आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले छोड़ भी दे तो क्या फर्क पड़ता आपको? आप बोलते देखते हैं, आप अपना व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। पर वो एक अंधा व्यक्ति बगैर परवाह करते हुए अपने वस्त्र को फेंका और यीशु मसीह के पीछे हो लिया, उसके पास चला गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आप क्यों नहीं समझते हो? आप क्यों उन चीजों में घिरे हुए हो? यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। यदि आप थोड़ी पल के लिए आप दर्द नहीं सह नहीं सकते हैं तो फिर आप हमेशा उन दर्द में कराते रहेंगे। हालेलुया, हाँ या ना? यदि आपको थोड़ी देर, यदि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है या फिर कुछ चीजों को वो इलाज करता है तो उस इलाज के दौरान आपको बहुत दर्द होता, बहुत ज्यादा पेन होता है। यदि आप उस पेन को देखें, उस दर्द को देखें कि डॉक्टर साहब अब बस करो, मैं अब मुझसे सहा नहीं जाता है, तो वो थोड़ी दर्द होगा। पर यदि आप उस थोड़ी सी दर्द को सह लिए तो आप सदा के लिए फ्री रहेंगे, सदा के लिए आरामदायक जीवन जिएंगे। और यदि आप थोड़ी सी दर्द को नहीं सह सकें तो फिर आप सदा दर्द में ही बने रहेंगे। हाँ या ना? हालेलुया। तो उसी प्रकार यदि आप थोड़ी देर के लिए आप अकेलेपन महसूस करते हैं, अकेले रहते हैं, अब्राहम की तरह परदेसी रहते हैं, तो आप बोलो कि आप समझ जाना कि मैं अकेले नहीं, खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरा छटनी कर रहा है, वो लोगों से मुझे अलग कर रहा, मुझे कुछ अलग करने जा रहा है मेरे जीवन में। पर यदि आपको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए दर्द बर्दाश्त नहीं होता, कुछ ही महीनों के लिए आपको अकेलेपन महसूस बर्दाश्त नहीं होता है, आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो आपको रोकते हो आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, आप उसे त्यागना नहीं चाहते हैं, तो कैसे काम होगा? जिन चीजों के तुम, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम रहकर, मुझ में बने रहकर तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए उस सदा के लिए रहेंगे। इसलिए उसने कहा, वह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा, क्या था? एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है तो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। वो और पुकारने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो क्या कहा? सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर। हालेलुया। पर यदि आपको कोई कहे नो, यदि कोई आपको कुछ कहे तो आप शायद है कि उस अंधे भिखारी की तरह आप ना उछलेंगे ना कूदेंगे, आप शांत हो जाएंगे। प्रभु का नाम लेता, बंद कर नहीं तुझे, ठीक है भैया। पर उसने जितना मना किया गया उसने उतना ही चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान, हे डेविड सन, कहता मुझ पर दया कर, कहता है मुझ पर दया कर। और जब देखा यीशु मसीह ने तो वहां पर वो खड़े होकर लोगों से कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने कहा कि तू ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुलाता है। जब ये शब्द सुना तो आनंद से उछलकर अपने कपड़े को फेंका और यीशु मसीह के पास चला गया, दौड़कर शीघ्र ही। हालेलुया। आपको इस बात से आनंदित होना चाहिए कि आपको यीशु बुलाता है, आपको प्रभु अपने पास बुलाता है, अपनी महिमा के लिए कुछ देना चाहता है, कुछ करना चाहता है। पर आप अपने पुराने वस्त्र को फेंकना नहीं चाहते हैं, उन कपड़ों को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको उन कपड़े से आपको बहुत लगाव है, उन चीजों से आपको बहुत ज्यादा प्यार है। हालेलुया।